Hariom everyone. Hariom. And we begin today's session of वाल्मीकि रामायण। कौन मुझे बताएगा जल्दी से कि हम लोग कौन से कांड पे हैं? Quickly, I want to know. Which कांड are we on? Who knows? Dhruv, which कांड are we on? सुंदरकांड। We are on the Sundar Kand. Can you repeat it again? Wait, 1 second. So 1 second, because मेरा spotlight है तो आप दिखोगे नहीं. Okay. So which कांड are we on? Dhruv is saying सुंदर कांड, है ना? सुंदर कांड में हम लोगों ने क्या कहा पहुंचे? कौन ढूंढ रहे हैं सीता मैया को? हनुमान जी। हनुमान। और सीता मैया मिल गई क्या? नहीं। सीता मैया मिल गई थी जब अशोक वाटिका में मिल गई थी। पर हनुमान जी लास्ट सेशन में हमने देखा था, हनुमान जी सोच रहे थे कैसे बुलाऊं सीता मैया को। अगर मैं जोर से बुलाऊंगा तो राक्षसियां देख लेंगी, और अगर राक्षसियां देख लेंगी तो क्या करेंगे? क्या करेंगे सारी राक्षसियां? उस पे अटैक करेंगे। अटैक कर देंगी। और सीता मैया को अगर मैं को मैं अगर धीरे से बोलूंगा, सीता मैया सुनेंगे नहीं। तो हनुमान जी बहुत इंटेलिजेंट है ना अयांश? इज हनुमान जी वेरी इंटेलिजेंट? Extremely intelligent and very powerful. Is Hanumanji very powerful? Very powerful. Who flew across the sea? Who flew? हनुमान जी। Hanumanji. And Hanumanji took a big jump and a big leap and he flew across the sea. And who did he हराओ? किसको हराया उन्होंने लंका में घुसने से पहले? कौन गेट को गार्ड कर रहा था? लंका के गेट्स को कौन गार्ड कर रहा था? शूर्पणखा। नहीं, लंका के गेट्स को कौन गार्ड कर रहा था? कौन सी राक्षसी थी, उसका क्या नाम था लंका के गेट्स को गार्ड करने वाली? लंकिनी। लंकिनी। ब्रिलियंट। किसने बताया, भरत ने कि समर्थ ने? समर्थ। अच्छा, वीडियो अपना ऑन नहीं करा आपने। तो लंकिनी को हनुमान जी ने हराया और लंकिनी को एक मारा। कैसे मारा? लंकिनी को एक मुक्का मारा। अब कौन कौन अपने भाई को मुक्का मारता है? मैं मारता हूँ, पर अभी मेरा इतना पावर नहीं है क्योंकि मैं कल गिर गया था। तो मत मारा करो। मैं बहुत तेज मारता हूँ। भरत की तो हो रही थी एनर्जी भी। मुक्का मारना चाहिए कि अपने भाई को? जल्दी बताओ। शुड यू और शुड यू नॉट? शुड यू? नहीं, मैं मारता नहीं हूँ, कभी कभार उसको धक्के नहीं मुक्के मारना चाहिए। अपने भाई को मुक्का कौन मारता है? अपने भाइयों को प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, है ना? तो हनुमान जी ने लंकिनी को मारा। जैसे मम्मा मुझे डांटती है, वो भी आरिफ भी मुझे डांटते, बोले भैया तो क्या कर रहे हो। अच्छा, पहले अब हनुमान ने लंकिनी को मारा और हनुमान कहाँ एंटर हो गए? कहाँ एंटर हो गए? लंका में। और लंका में हनुमान जी पहले कहाँ गए? अगर कोई किसी को उठा के लेके जाएगा तो कहाँ कहाँ छुपाएगा? जैसे रावण लेके गया सीता को, कहाँ छुपाया होगा? अपने रूम में। अपने रूम में, अपने घर में, अपने बेसमेंट में, कहीं ऐसे छुपाओगे ना और ट्रेजर। फिर वो पुष्पा हनुमान के पास गया। एक्चुअली तो हनुमान जी गए लंका रावण के महल में, तो क्या सीता मैया मिली उनको वहां पे? नहीं मिली। तो हनुमान जी गए पुष्पक विमान की तरफ, सीता मैया वहां पे मिली? नहीं मिली। तो फाइनली हनुमान जी ने क्या सोचा कि मे बी सीता मैया इज नॉट इन द पैलेस, मे बी आई हैव टू गो एल्सवेयर। तो हनुमान जी वेंट आउट एंड ही वॉक टुवर्ड्स व्हिच वाटिका? व्हाट्स द नेम ऑफ दैट वाटिका? अशोक वाटिका। And in Ashok Vatika, who did Hanumanji see? He saw sitting, सीता। he saw a lady sitting, and all the Rakshasas surrounding her. So how did Hanuman know that she was Sita? Because it was also sad and she was looking sad. Yes. Secondly, all the Rakshas. Properly, I can't see your face. Secondly, all the Rakshasas surrounding her because Ravan kidnapped her. So I think Hanuman thought that she might be Sita. Yes, brilliant, brilliant. एक तो she was very sad. अगर कोई किडनैप करके ले जाएगा तो आप खुश होगे क्या? नहीं ना, आप सैड हो गया, आप रोगे ना। शी वॉज मिसिंग राम जी, शी वॉज मिसिंग हर हस्बैंड, राइट? एंड रावण वहां पे आ गया और रावण जोर जोर से, और रावण क्या कहता है? आई एम गिविंग यू 2 months. इफ यू डोंट बिकम माइन इन 2 months, आई विल किल यू एंड ईट यू। राक्षस लोग ह्यूमन बीइंग को खा जाते हैं ना, पता है ना आप लोग को? किसको पता है राक्षस लोग ह्यूमन बीइंग को खा जाते हैं? सबको पता है ना? All the children here, Bharat, Samarth, Avyog, Dhruv, Ayansh, Arif, so many babies here. So Rakshasas are not good people. So Ravan said, I'm giving you 2 months. If you don't listen to me in 2 months, I'm going to eat you.
And now Sita was very scared. अब ये हनुमान कहाँ से देख रहे थे? ये सारी बात हनुमान कहाँ से देख रहे थे? Sitting on top of the Tree. on the tree, and sitting on top of the tree he could see down. Oh my God, Ravan आ गया and he is attacking, going to attack Sita. Oh no, Sita is crying. तो हनुमान ने क्या सोचा कि मुझे उनको क्वाइट करना चाहिए, मुझे उनको हेल्प करनी चाहिए, मुझे उनको सपोर्ट करनी चाहिए ना आयांश आर्य, है ना? So Hanuman intelligently thought I must say something nice. अगर आपको किसी को प्लीज करना हो तो आप उनके बारे में अच्छा बोलोगे कि गंदा बोलोगे? अच्छा. अच्छा बोलोगे. अगर आपको किसी को खुश करना हो तो आप उनके बारे में अच्छी अच्छी चीजें बोलोगे ना. तो हनुमान जी ने ऊपर से ही राम के बारे में अच्छा अच्छा बोलना शुरू करा. तो नेचुरली सीता लाइक्ड इट और शी डिड नॉट लाइक इट? शी लाइक्ड इट और नॉट? She liked it. She liked it. Yes. So last session when you were all not there, this is what I explained. कि हनुमान जी sat on top of the tree. He intelligently thought. He said, मैं जोर से बोलूंगा तो सीता मैया डर जाएगी, राक्षसियों को समझ में आ जाएगा. धीरे धीरे उन्होंने राम के बारे में बोलना शुरू करा. Then Sita looked up. Sita said, who's there? Who's over there? And then she saw a Vanar, a monkey peeping out from the tree. And now he will jump from the tree down and do pranam to Sita Maya. But before that, let's start our screen and Dhruv will do the mantra with me. Okay, Dhruv? We will do 5 mantras today. Okay? Okay, many? 1 second. Yes. How many mantras? We'll do 5 mantras today because as it is, we are late, na, Dhruv? We'll do 5 mantra. Okay? And the rest of the children are going to sit straight. Sit straight. I can do pranam karo. Sit straight, hat folded. Okay. Dhruv, Om Om Sahana Vavatu Sana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sanau Bhunattu Sahaviryam Karavavahai Taviryam Karvavahai Tejasvinavadhitamastu Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Mahavidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Brilliant. And I want all the children to repeat. Bharat Samad, mute पे सब repeat करेंगे. अयांश आरिफ सब लोग. Okay? Okay. दीप ज्योति परम ब्रह्म. Deepachodir Param Brahma. दीप ज्योतिर्जनार्दनः. Deepachodir Janardana. दीपों में हरतु पापम. दीप में हरतु पापम. दीप ज्योतिर्नमोस्तुते. दीपचोदिर्नमोस्तुते. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः. गुरुर्देवो महेश्वरः. गुरुर्देवो महेश्वरा. गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म. गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा. तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. शुक्लांबरधरं विष्णुं. शुक्लांबरधरं विष्णु. शशिवर्णं चतुर्भुजं. शशिवर्णं चतुर्भुजं. प्रसन्नवदनं ध्यायेत्. प्रसन्नवदनं ध्यायेत्. सर्वविघ्नोपशान्तये. सर्वविघ्नोपशान्तये. पृथ्वी त्वया धृता लोकाः. पृथ्वी त्वया धृता लोकाः. देवी त्वं विष्णुना धृता. देवी त्वं विष्णुना धृता. त्वं च धारय मां देवी. त्वं च धारय मां देवी. पवित्रं कुरु चासनम्. पवित्रं कुरु चासनम्. Okay, let's do 2 more. आगमार्थं तु देवानां.
आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसाम् गमनार्थं तु रक्षसां पूर्वे घण्टारवं तत्र पूर्वे घण्टारवं तत्र देवताभानलाञ्छनम् देवताः लाञ्छनम् गङ्गे च यमुने चैव गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु Okay. So now, okay, Lonika has joined us also. Okay, so now let's begin the session. हमने build up तो कर दिया था, अब हम जा रहे हैं, हनुमान जी नीचे उतर आए, okay? So हनुमान जी नीचे उतर के, let's share again, okay? Oh no, where have I gone? Can you see my screen? You all Yes. can, okay. One second, I have to fast forward because we're not doing a few mantras. Okay. And let me do this. One second. I have to spotlight myself so you all can see me and listen to the story. Okay. Okay. फिर सीता ने ऊपर देखा, एक वानर दिखा। सीता ने मन में सोचा, ये तो बहुत भयानक लग रहा है, इसको तो पकड़ना भी बहुत डिफिकल्ट होगा, अब मैं क्या करूं? टिल देन शी डिड नॉट नो ही वाज हनुमान। तो उधर से हनुमान ऊपर से उतरे, ही जम्प्ड डाउन। हनुमान जम्प्ड डाउन एंड हनुमान से प्रणाम। हनुमान ने नमस्ते करी। अगर आपको कोई अटैक करने आएगा तो वो नमस्ते तो नहीं करेगा ना, अच्छे से बोलेगा ना। तो हनुमान, आई वांट ऑल द चिल्ड्रन टू म्यूट, आई वांट ऑल द चिल्ड्रन टू म्यूट देमसेल्व्स। तो हनुमान ऊपर से उतरे एंड हनुमान ने सीता मैया को बोला, सीता मैया प्रणाम। और हनुमान जी ने बोला, सीता मैया मैं आपके बारे में जानता हूँ, आपका भगवान सब अच्छा करे, आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, आपने तपस्विनी का वेश है, आप बिल्कुल साध्वी के वेश में हैं, आप पक्का मुझे श्री राम की भार्या जान पड़ती हैं, आप पक्का मुझे समझ में आ रहा है कि आप श्री राम की वाइफ हैं और आप ही का नाम सीता मैया है। तो फिर सीता मैया ने बोला कि मैं दशरथ की बहू हूँ और मैं जनक की पुत्री हूँ, और श्री राम और मुझे वनवास में हम जब मिला था तो रावण मुझे उठा लाया। अब मेरे पास ओनली 2 मंथ्स बचे हैं। अगर 2 मंथ्स में श्री राम ने मुझे नहीं बचाया तो रावण मुझे मार के खा जाएगा। और फिर सीता मैया रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी। तो हनुमान ने कहा, आप रो मत, मैं श्री राम का मैसेंजर हूँ, मैं दूत हूँ, मैं आपके लिए एक मैसेज लेके आया हूँ। श्री राम ने, वो तो ठीक है, श्री राम भी ठीक है, लक्ष्मण भी ठीक है, पर उन्होंने पूछा है आप कैसे हो। आपके लिए पूरे वर्ल्ड में हम घूम रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में सारी वानर सेना ढूंढ रही है, और श्री राम ने भी नमस्ते बोला है आपको और लक्ष्मण ने भी नमस्ते बोला है। तो सीता मैया खुश हो गई। अच्छा, मुझे कौन बताएगा कि अगर सपोज श्री राम और लक्ष्मण को सीता मैया नहीं चाहिए होती तो क्या हनुमान ऐसे बोलते? सीता नहीं। हनुमान नहीं बोलते ना। अब मतलब सपोज some child has got lost, or suppose somebody is got kidnapped, and if the parents don't want the child, back, is it a good thing? और अगर कोई पेरेंट्स उनको ढूंढने भी नहीं भेजेंगे, पर यहाँ श्री राम कॉन्स्टेंटली ढूंढ रहे थे सीता मैया को, है ना? अरे श्री राम ने एक भी दिन नहीं ढूंढा सीता मैया को, ऐसा था क्या? नहीं ना। एवरी डे श्री राम लुक्ड आफ्टर, एवरी डे ही वांटेड टू फाइंड हर। और जब हनुमान को मैसेज देके भेजा तो श्री राम ने बोला हनुमान को, सीता को बताना कि मैं कितना वरी करता हूँ उसके लिए, सीता को बताना हम कितना ढूंढ रहे हैं। अगर हनुमान नहीं बताते सीता मैया को कैसे पता लगता? अगर आपके सामने जो चीज नहीं हो रही है आपको पता लग सकती है कि ध्रुव, कैन यू नो, अनलेस समबडी टेल्स यू, है ना? तो हनुमान जी इज टेलिंग हर ओवर हियर। ओके, वन सेकेंड, हाँ, लेट मी जस्ट, तो हनुमान जी इज टेलिंग हर कि फिर सारी राक्षसियां सो गई, बहुत नाइट हो गई थी, ये सारी गार्ड कर रही है राक्षसियां,
ये सब सो गई। और हनुमान जी सीधा धीरे धीरे बात कर रहे थे, जैसे उनको बताने लगे। हनुमान ने बोला कि आपको पता है श्री राम सब जगह ढूंढ रहे हैं आपको। और हनुमान फिर सीता देवी के पास चले गए। और जैसे ही सीता देवी के पास गए, सीता मैया घबरा गई। सीता मैया को क्या डाउट हुआ? सीता मैया को क्या डाउट हुआ होगा, जल्दी से मुझे कौन बताएगा? सीता मैया को क्या डाउट? आपको लगा होगा हाँ कि रावण ने एक हाँ, दूसरा कहीं से वानर को पकड़ के भेजा होगा। एब्सोल्युटली, क्योंकि रावण को तो शेप बदलना आता था ना। कैन रावण चेंज हिज शेप? रावण No. टू चेंज शेप, रावण न्यू हाउ टू चेंज हिज रूप। तो सीता मैया तो इंटेलिजेंट है। सीता मैया ने सोचा मैं कैसे मान लूं ये हनुमान है, क्या पता यही रावण बदल के आ गया होगा। तो जैसे ही हनुमान सीता मैया के पास आया, सीता मैया घबरा गई और सीता मैया दूर खड़ी हो गई। और सीता मैया ने बोला देखो, तुम अगर रावण हो जो रूप बदल के आए हो तो स्टे देयर, मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनूंगी। और मैं तो पहले से इतनी परेशान हूं, तो मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? उन्होंने ऐसे बोला। तो आपको समझ में आया ना कि कभी हम प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो किसी भी बात का किसी पे ऐसे बिलीव कर लेना चाहिए क्या? करना चाहिए क्या? नहीं। नहीं ना। अगर हम किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं, वी शुड थिंक अबाउट इट। वी शुड नॉट बिलीव सामने वाला, क्या पता सामने वाला ही नहीं प्रॉब्लम कर दियो हमारे लिए। भरत समझ, आई यू अंडरस्टैंडिंग? अगर हम कभी प्रॉब्लम में होते हैं, वी शुड नॉट, जो सामने है उसकी बातें ऐसे ही मत समझो, पहले सुनो और इंटेलिजेंटली सोचो उसके बारे में। गॉट इट ध्रुव? अंडरस्टूड? या तो सीता मैया इज अ वेरी इंटेलिजेंट लेडी। सीता मैया did the same. And Sita Maya said, one second, let's see. Okay, let's go back to our story. And Sita Maya said, one second, let me again spotlight. Am I on spotlight? Okay, am I on spotlight? तो सीता मैया से म्यूट म्यूट, अपने आप को म्यूट। तो सीता मैया ने, हनुमान ने देख लिया कि सीता मैया डर गई है। हनुमान ने कहा सीता मैया, उन्होंने उनको नमस्ते करी और उन्होंने कहा, सीता मैया ने यही बोला अगर तुम रावण हो तो तुम दूर चले जाओ, मैं पहले ही इतना दुखी हूँ, मैं कुछ खाती नहीं हूँ पीती नहीं हूँ। और अगर तुम सच में श्री राम के दूत हो तो मेरा बहुत आशीर्वाद, मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी हनुमान, अगर तुम सच में श्री राम हो। तो फिर हनुमान ने बोला माँ, आप बिलीव करो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। और मैं सुग्रीव का मंत्री हूँ और मैं पूरा ओशन, पूरा सागर लांग के, लंकिनी को मार के रावण के महल में घुसा, सब जगह आपको ढूंढा, आप कहीं नहीं मिली, तब मैं यहाँ पे आया हूँ। आप जैसा समझ रही हो ना, मैं रावण नहीं हूँ, मैं राक्षस नहीं हूँ, मेरा विश्वास करो माँ। और मैं वानर राज केसरी का बेटा हूँ। केसरी जो एक पर्वत पे रहते थे, वे मेरे पिता हैं, मैं उनका पुत्र हूँ। मेरा नाम हनुमान है। और माँ, हनुमान आपको, श्री राम आपको जल्दी ले जाएंगे, आप धैर्य रखो। आप बताओ मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? तो सीता मैया ने फिर हनुमान ने बोला, मैं वायुदेव के द्वारा जन्म हुआ था और मैं बहुत स्ट्रांग और पावरफुल हूँ। जैसे वायु बहती है ना, बड़े बड़े साइक्लोन्स, बड़े बड़े टोर्नेडोज हो जाते हैं, बड़े बड़े आंधी तूफान आते हैं, मुझमें इतनी पावर है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ माँ, आप बताओ मैं कैसे हेल्प करूं? और ये देखिए सबसे बड़ी बात, ये अंगूठी, ये श्री राम ने अंगूठी दी है आपके लिए, उसमें उनका नाम लिखा है, आप देखो और आप समझ जाओ कि श्री राम ने मुझे दी है। ये झूठी मूठी की अंगूठी नहीं कोई बना सकता, ये भगवान की अंगूठी है, इसमें बहुत पावर है, ये रावण नहीं बना सकता। अब सीता मैया को लगा हाँ ये बात तो सच्ची है, ये तो श्री राम की अंगूठी है। और सीता बहुत खुश हुई। सीता अंगूठी को देख के उनको ऐसे लगा जैसे श्री राम मिल गए हैं, है ना? शी वाज सो हैप्पी। देन सीता सेड, हनुमान, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यू आर वेरी पावरफुल, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। मैं समझ गई हूँ तुम नॉर्मल वानर नहीं हो, तुम सच में कोई डिवाइन वानर हो। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे मन में रावण के लिए कोई डर नहीं है। ये तो सारे लोग डरते रहते हैं रावण से, रावण ये कर देगा, रावण वो कर देगा, रावण ने ऐसा किया, रावण ने वैसा किया। पर मैं समझ गई हूँ रावण के मन में, रावण से तुम्हारे मन में डर नहीं है, तुम इतने पावरफुल हो, इतने स्ट्रांग हो। और यदि अगर मेरे हस्बैंड श्री राम और लक्ष्मण दोनों ठीक हैं, तो वो इतने पावरफुल हैं, वो पूरे वर्ल्ड को, पूरे कॉस्मोस को, पूरे ग्लोब को खत्म कर सकते हैं, इतनी स्ट्रेंथ है उनमें, मैं जानती हूँ। तो हनुमान ने बोला
सीता माँ, आप सब बिलीव करो, आप सच में मानो, श्री राम सारा दिन आपकी चिंता करते हैं, सारा दिन आपके बारे में पूछते हैं, सारे जगह वानर को भेजा हुआ है, पूरे वर्ल्ड में। और श्री राम, और जैसे ही मैं उसी वानर सेना का एक वानर हूँ, और जैसे ही मैं यहाँ से जाऊंगा, श्री राम सारी सेना को लेके, सब वानरों को और ऋषभ को लेके आ जाएंगे और लंका पे चढ़ाई कर देंगे और आपको बचा के ले जाएंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी सेना आ जाएगी और कोई भी नहीं रोक सकेगा। और हनुमान बोलते हैं, और आपको पता है हम वानरों में कितनी स्ट्रेंथ है। हम ना माउंटेन्स के ऊपर रहते हैं, हम फल और सारे फ्रूट और ये सब खाते हैं, और मैं सारे माउंटेन्स की सौगंध खा के कहता हूँ श्री राम आपको जल्दी बचाने आएंगे। सीता फिर रोने लगी। सीता कहती है, मैं क्या बताऊं, मैं कैसे, मुझे रावण उठा के ले आया, मुझे लगता है कि ये भगवान ने ही किया है, भगवान ही चाहते थे कि मैं दुखी हूँ, नहीं तो कैसे होता। अब देखो ना श्री राम कितने परेशान, देखो मैं यहाँ पे परेशान हूँ, मुझे रावण के यहाँ पे रहना पड़ रहा है, और श्री राम लंका पहुंचेंगे कैसे, इतना डिफिकल्ट है, सागर को क्रॉस कैसे करेंगे, तुम तो अकेले हो, इतनी स्ट्रेंथ है, पर श्री राम सबको लेके कैसे आएंगे, मुझे कैसे लेके जाएंगे, और सिर्फ 2 महीने बचे हैं, मुझे तो लग रहा है मुझे रावण खा ही जाएगा। और फिर वो रोने लगी। फिर सीता मैया कहती है, विभीषण ने भी मुझे बताया था वहां पे महल में, विभीषण की डॉटर भी आई थी मुझे बताने कि रावण है ना, ये किसी की बात नहीं मानता, ये रावण है ना, तुम्हें खा ही जाएगा। पर मैं क्या करूं, बहुत सारे, विभीषण ने भी रावण को कहा प्लीज सीता को लौटा दो, रावण प्लीज सीता को लौटा दो भैया, और कई राक्षसों ने कहा सीता को लौटा दो, पर रावण ने किसी का भी नहीं सुना। रावण मानता ही नहीं है। देखो रावण को देख रहे हो तुम, इतने सारे 10 हेड्स और 10 हैंड्स ऐसे करके रावण, पर रावण मानता ही नहीं है। रावण कहता है मैं सीता को दूंगा ही नहीं वापस श्री राम को। और फिर सीता रोने लगी। अब सीता कहती है, मुझे कई बार ये भी सपना आता है कि जल्दी से श्री राम आ जाएंगे, मुझे बचा के ले जाएंगे, फिर लगता है कैसे आएंगे, पर मैं समझती हूँ श्री राम कितने स्ट्रांग है। क्या आपको पता है, श्री राम ने 14,000 राक्षसों को अकेले मार दिया था, तब लक्ष्मण भी नहीं था। जनस्थान में श्री राम ने 14,000 राक्षसों को अकेले मार दिया। पर फिर मैं घबराती हूँ, फिर सीता रोने लग जाती है, सीता रोती रहती है, हनुमान समझाते रहते हैं, सीता फिर रोती है, हनुमान फिर समझाते हैं। हनुमान कहते हैं, देवी मत रो आप, जैसे ही मैं वापस जाऊंगा, मैं पक्का आपको बता रहा हूँ, पक्का प्रॉमिस, थम प्रॉमिस, सच में श्री राम आएंगे सब वानरों के साथ, पूरी सेना के साथ, और रावण को मारेंगे, सब राक्षस को मारेंगे और आपको बचा के ले जाएंगे। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे एक चीज बच्चों को और बतानी है। अब हनुमान ने ये तो बता दिया यहाँ पे, पर क्या किसी ने सोचा, हनुमान में तो इतनी पावर थी लोनिका, तो हनुमान तो सीता मैया को उठा के ही ले जाता, इज वाज इट पॉसिबल, वाज इट पॉसिबल? It was possible, but श्री राम उनको खुद बचा के लेके जाना चाहते थे। अच्छा, तो इसमें ना 3-4 चीजें हैं। हनुमान ऑफर्ड, हनुमान लिसन, एवरीवन लिसन, हाँ, हनुमान टोल्ड सीता मैया कि चलो आप, मैं आपको पीठ पे बैठा हूँ, मेरे में तो इतनी स्ट्रेंथ है, मैं आपको ले जाऊंगा। हर पर एंड सीता ऑल्सो हैड एन ऑप्शन, क्योंकि न जाने कब राम आएंगे, न जाने कब पूरी सेना आएगी, और सीता वांटेड टू मीट राम क्विकली, क्विकली और नॉट, हु विल टेल मी, आर्य मयांश? Quickly. क्विकली है ना, वेरी क्विकली, क्योंकि यहाँ पर तो सीता मैया को डर था रावण खा जाएगा। तो हनुमान ऑफर्ड, तो ये वाल्मीकि रामायण में हमें पता लगता है, हनुमान सेड कि माँ आप यहाँ पे पीठ पे बैठ जाओ, आप यहाँ पे पीठ पे बैठ जाओ, मैं आपको जंप जब करूंगा ओशन पे मैं आपको ले जाऊंगा। बट इंटेलिजेंट सीता सेड नो। कैन यू टेल मी why would सीता से नो? It is Ravan. Because Sita thought that Ravan is just cheating. नहीं, सीता को पता लग गया था वो हनुमान है, पर हनुमान ने जब बोला, क्योंकि क्योंकि उनको डर थे वापस रावण आके वापस उनको किडनैप कर दे तो। अच्छा, एक ही आयाश ने पॉइंट बोला, पता है सीता मैया ने 4 रीजंस दिए थे, पता है, इतने इंटेलिजेंट है सीता मैया, ये हमें वाल्मीकि रामायण। अच्छा, सपोज आपने कभी देखा है अगर एरोप्लेन से कोई बाहर लटक के जा सकता है क्या? एरोप्लेन पे हम कहाँ बैठ के जाते हैं?
हम कहाँ बैठ के जाते हैं? Under seat पर। अंदर। अगर हम एरोप्लेन के बाहर लटकेंगे तो क्या होगा? कैन यू थिंक क्विकली? हम गिर जाएंगे। अगर किसी की अगर किसी के हाथ स्ट्रांग नहीं होंगे तो हाँ, अगर वो छोड़ेगा तो वो गिरेगा, अगर absolutely. नहीं छोड़ेगा, अगर टाइम पे लैंड होगा, जल्दी से लैंड होगा एयरप्लेन, तो तब गिर तो फिर जाएंगे। नहीं अच्छा, अगर एरोप्लेन के हम बाहर लटक के गए तो कितने नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा क्योंकि वो इतने एयर में है कि इतना ऑक्सीजन होएगा ही नहीं। एक बात, ऑक्सीजन नहीं होगा, सेकंड विंड का इतना पावर होएगा, एरोप्लेन की इतनी स्पीड होएगी, उस स्पीड में क्या होएगा? उस स्पीड में हम आर्मी मर जाएंगे, हम गिर जाएंगे। जाएंगे, मर जाएंगे। और सपोज अब पता है सीता ने क्या रीजंस दिए? सीता इतनी इंटेलिजेंट, सीता कहती है देखो, पहली बात तो मैं तुम्हारी पीठ पे चढ़ूंगी नहीं, क्योंकि मैं किसी को छूती नहीं, मेरे हस्बैंड के अलावा मैं किसी को नहीं छूती। सेकंड, अगर तुम मुझे बिठा के ले गए तो राक्षस तो देख लेंगे, और राक्षस अपने मारेंगे, और मैं गिर जाऊंगी, और रावण मुझे फिर उठा के किडनैप करके रख देगा। थर्ड, सीता बोलती है कि इतनी पावर से जब तुम उड़ोगे तो मैं तो बेहोश हो जाऊंगी, तो मैं गिर जाऊंगी, है ना? सीता इतनी सारी बातें बोलती है। हनुमान, और जब हनुमान तुम मुझे उठा के ले जाओ, जैसे हम किसी बेबी को उठाते हैं तो हमारे हैंड्स तो बिजी हो गए, अगर कोई तुमको मारेगा तो तुम्हारे पास हैंड्स बिजी होंगे, तो तुम लड़ोगे कैसे? अगर राक्षस है ना लोनिका, अंडरस्टूड? अंडरस्टूड द पॉइंट्स? सीता से कि अगर तुम मुझे उठा के ले जाओगे ऐसे यहाँ पे रख के, और राक्षसों ने मारा नीचे से, और तुम तो उनको लड़ भी नहीं पाओगे, मैं फिर गिर जाऊंगी, और मैं अब गिरी और अब मुझे रावण ने पकड़ लिया, तो अब तो रावण मुझे पक्का मार डालेगा, अब वो मुझे 2 मंथ्स भी नहीं देगा और मुझे खा जाएगा। तो सीता यही सारी बातें हनुमान को बताती है, हनुमान जो तुम कह रहे हो ना वो सब ठीक है कि मैं अभी जा सकती हूँ तुम्हारे साथ, परंतु कुछ भी हो सकता है इसमें, है ना? कुछ भी हो सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Avyut, have you understood? Sita can fall any, Sita said, no, I will not go with you. And most important, वो कहती है सीता कि मेरे हस्बैंड को मुझे बचाना, जो रोनिका ने पॉइंट बताया था, मेरे हस्बैंड को मुझे बचाना है, नहीं तो पूरे संसार में होएगा कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को बचा के भी नहीं ला पाया, उसे हनुमान को भेजना पड़ा। मेरे हस्बैंड इतने पावरफुल है, उन्हीं को मुझे बचाना है, वही राक्षसों को मारेंगे, वही बचाएंगे। सो लेट्स गो टू आवर स्टोरी। आई हैव टोल्ड यू वेरी नाइस पॉइंट्स, है ना? You all have understood? Understood, Lonika? Yes, ma'am. Okay, okay. 1 second. Let me. Okay. तो हनुमान ने बोला कि माया सीट पे बैठ, मेरी पीठ पे बैठ जाओ, मैं आपको ले चलता हूँ। सीता मैया ने कहा, सीता पहले तो बहुत खुश हुई, फिर सीता बोली, इतना दूर का रास्ता और तुम मुझे लेके जाना चाहते हो सागर को पार करके? पर मैं समझती हूँ तुम इतने इंटेलिजेंट नहीं हो हनुमान, तुमने कैसे सोचा कि मैं तुम्हारे पीठ पे चढ़ जाऊंगी? तो हनुमान ने सोचा मन ही मन कि मुझे लगता है कि सीता मैया मेरा पराक्रम नहीं जानती, मेरी स्ट्रेंथ नहीं जानती, और हनुमान ने अपने आप को बड़ा करना शुरू कर दिया। ये देखो हनुमान, क्योंकि हनुमान को लगा ना, सीता मैया ने बोला तुम तो इतने छोटे से हो, तुम कैसे मुझे लेके जाओगे, इतना बड़ा वो कैसे क्रॉस करोगे? तो हनुमान ने मन में सोचा कि सीता मैया ने मेरा स्ट्रेंथ नहीं देखी, तो हनुमान ने अपने आप को बड़ा करना शुरू कर दिया। ये देखो सीता मैया इतनी छोटी सी, और हनुमान बिग हो रहा है, बिग हो रहा है, बिग हो रहा है, बिग हो रहा है, और बिग हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, इतना बिग हनुमान हो गया, और वो ऊपर से माउंटेन से भी बड़ा हो गया, इतना बड़ा, और नीचे देख रहा है सीता मैया को, और सीता मैया को कहते हैं माँ देखो मैं इतना बिग हो गया हूँ, और मैं मुझ में इतनी स्ट्रेंथ है, मैं आज चाहूं तो सारे अर्थ को उठा सकता हूँ, मैं पूरे ग्लोब को उठा सकता हूँ, आज चाहूं तो पूरी लंका को माउंटेन्स के साथ, रावण के साथ, महल के साथ, सबके साथ ले जा सकता हूँ, मुझ में इतनी स्ट्रेंथ है, आपको पता नहीं? और पता है मैं मुझ में इतना है। सीता ने, तब सीता बोली देखो मैं तुम्हारी शक्ति तो जान गई, मुझे पता लग गया तुम बहुत पावरफुल हो, ठीक है, परंतु मैं फिर भी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तो उन्होंने बोला क्यों? जो मैंने रीजंस बताए थे ना, तो सीता ने बोला मुझे तुम्हारे साथ जाना ठीक नहीं लगता हनुमान, क्योंकि तुम इतने स्पीड से जाओगे, इतने स्पीड से जाओगे, मैं तो बेहोश हो जाऊंगी, और मैं बेहोश हो गई तो रावण मुझे उठा लेगा, और उठा के फिर महल में पहुंचा देंगे उसके बॉडीगार्ड, फिर तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। सेकंड, जैसे ही मैं तुम्हारे पीठ पे बैठी राक्षसों को संदेह हो जाएगा, और वो तुम पे अटैक करेंगे, और मैं हनुमान की, मैं तुम्हारी पीठ पे से छूट जाऊंगी। मैं तुम्हारी पीठ पे यहाँ बैठी थी,
सारे राक्षस अटैक करेंगे और मैं छूट जाऊंगी और फिर रावण मुझे उठा लेगा। और उस समय जब तुम्हारे दोनों हाथ बिजी होंगे तो अस्त्र नहीं होगा, कोई शस्त्र नहीं होगा, तुम मेरी रक्षा करोगे कैसे? इसलिए मुझे नहीं लगता ये अच्छा प्लान है। मैंने बहुत सोचा पर मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मुझे पता है तुम में इतनी स्ट्रेंथ है हनुमान कि तुम अकेले सब राक्षसों को मार सकते हो, परंतु परंतु मैं चाहती हूँ कि मेरे पति श्री राम का यश, श्री राम की कीर्ति, श्री राम का नाम सम्मान से लोग ले, रिस्पेक्ट से लोग ले और उनको ही अपनी वाइफ को छुड़ाना आने पड़ेगा। सारे लोगों में ये फैल जाना चाहिए कि अगर कभी भी किसी की वाइफ को कोई उठा के ले जाए तो वो हस्बैंड में इतनी पावर होनी चाहिए कि वो ला सके अपने घर वालों को, अपने वाइफ को, अपनी फैमिली को, जिस किसी को भी प्रॉब्लम में हो, एक हस्बैंड को, एक मेल को, एक फीमेल को हमें अपने आप को बचाना आना चाहिए। तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी और मैं किसी पराई आदमियों को नहीं छूती। तो हनुमान ने फिर सीता ने बोला, जब मेरे को रावण ने उठाया ना, मैं कुछ कर नहीं सकती थी, मेरे पास कोई वेपन नहीं थे, मेरे पास कोई स्ट्रेंथ नहीं थी, तो रावण मुझे उठा के ले आया। पर अब मैं जानबूझ के तुम्हारे पीठ पे नहीं चढ़ूंगी। श्री राम आए और सब राक्षसों को मारे और मुझे सम्मान से लेके जाएं, यही मैं चाहती हूँ। इसलिए कपिश्रेष्ठ, देखो सीता यहाँ पे इतनी छोटू सी है ना, और हनुमान इतना बड़ा ऐसे देख रहा है सीता मैया को। तो उन्होंने कहा कि तुम जाओ और श्री राम को बोलो कि मुझे, फिर हनुमान ने अपना शेप फिर छोटा कर लिया। यहाँ पे हनुमान इतने बड़े थे, यहाँ पे हनुमान ने फिर अपने आप को छोटा बना लिया और सीता के लेवल पे आ गए। और सीता मैया को बोलो, और सीता ने कहा आप जाओ और श्री राम को बोलो कि मैं ऐसे नहीं आऊंगी। और हनुमान ने कहा माँ बिल्कुल ठीक कहती हो, जो जो वाइफ्स अपने हस्बैंड्स को लव करती हैं वो सब ऐसा ही काम करेंगी। और आपको पता है मैं आपको क्यों कह रहा था कि आप मेरे साथ चलो? क्योंकि मैं चाहता था कि मुझे पता है कि लंका आना इतना डिफिकल्ट है, लंका में आर्मी लाना इजी नहीं होगा, हमें इतना बड़ा महासागर पार करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने सोचा था। अच्छा एनीवे, अब आप मुझे बताओ, अब मैं श्री राम को क्या बताऊंगा कि मैंने किसके दर्शन किए? आपको मुझे कुछ तो निशानी देनी पड़ेगी। तो सीता मैया कहती हैं अब मैं आपको जिस पॉइंट पे ले जा रही हूँ, क्या किसी को पता है सीता मैया ने क्या दिया था हनुमान को? उनके बैंगल्स। उनकी बैंगल्स। अच्छा, अगर मैं बताऊं कि सीता मैया ने 2 स्टोरी सुनाई थी, किसको पता है वो स्टोरी सीता मैया ने सुनाई थी? हैव यू हर्ड ऑफ एनी स्टोरी लोनिका? अगर अगर Maybe, but I don't remember properly. अच्छा नो प्रॉब्लम। अगर मुझे ये बताओ कि अगर हमें ध्रुव, अगर आपको किसी फ्रेंड के बारे में कोई सीक्रेट बताना हो जो आप ही को पता हो, और अगर आपको आपको आप किसी को बताओगे वो सीक्रेट और वो जाके आपके फ्रेंड को बताएगा, तो आपका फ्रेंड समझ जाएगा ना ये सीक्रेट किसने बताया है। अगर सपोज यहाँ से अगर 2 लोगों के बीच में सीक्रेट होता है ना, और अगर आप वो किसी थर्ड पर्सन को बताते हो और वो जाके उसको बताएगा तो वो समझ जाएगा ना ये मैंने किसको बताया था सीक्रेट। तो ऐसे ही सीता मैया ने सीता और श्री राम के बारे में स्टोरी, सीता मैया ने सीता और श्री राम के बारे में कोई स्टोरी सुनाई है ना। तो अगर वो स्टोरी श्री राम को जाकर सुनाएंगे तो श्री राम समझ जाएंगे ना। तो लेट्स गो बैक टू अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, लेट्स गो एंड सी सीता मैया ने कौन सी स्टोरी सुनाई। 1 मिनट 1 सेकेंड। तो सीता मैया ने बोला, हनुमान तो कोई चीज मांग रहा था है ना, पर सीता मैया ने उससे पहले बोला तुम ना श्री राम को जाके ना ये कथा बताना, हिंदी में कथा बोलते हैं स्टोरी को, ये कथा बताना तो श्री राम समझ जाएंगे कि मैं सीता ही हूँ, क्योंकि ये श्री राम और मेरे बारे में, श्री राम और सीता के बारे में। ये कौन कर रहा है एनोटेशन? मत करो बेटा, बिल्कुल एनोटेशन मत करो। तो सीता ने बोला हनुमान तुम श्री राम को बताना, सबसे बड़ी पहचान ये है कि एक दिन ना श्री राम और मैं चित्रकूट में थे और एक कौवा आया। कैन यू ऑल सी? एक कौवा आया और कौवा सीता मैया के यहाँ पे बैठ गया और सीता मैया को बाइट करने लगा, चोंच से अपनी बीक से बाइट करने लगा और खून निकलने लगा। अब जब सीता मैया इतनी परेशान और सीता मैया रोने लगी क्योंकि ब्लड निकलने लगा, तो श्री राम एकदम एंग्री हो गए
और श्री राम ने एक कुश निकाला, एक घास का तिनका निकाला और उसमें मैजिकल पावर डाली, उसमें मंत्रों से अभिमंत्रित करा और उसको तीर को छोड़ दिया कौवे की तरफ। और वो कौवा भागा भागा, कौवा कभी यहाँ भागे, कौवा यहाँ भागे, तीर उसके पीछे पीछे पीछे, कौवा यहाँ भागे, तीर उसके पीछे पीछे पीछे, क्योंकि वो तीर था डिवाइन मैजिकल तीर। और वो कौवा था इंद्र का बेटा जयंत। तो जयंत कौवा बन के आया था, कभी यहाँ भागे कभी वहां भागे, और वो भागता गया, पर तीर ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। तो जयंत जो कौवा बना था वो सब देवताओं के पास गया, प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो, ये तीर, ये ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित तीर मुझे मारने आ रहा है। देवताओं ने कहा नहीं, हम तुम्हें नहीं बचाएंगे क्योंकि तुमने श्री राम की पत्नी का अपमान करा है। तो जयंत ऋषियों के पास गया, ऋषियों ने कहा हम तुम्हें नहीं बचाएंगे। ऐसे कर करके जब सब जगह पूरी यूनिवर्स में घूम गया, वो जयंत जो कौवा बना था, कौवा आगे आगे तीर पीछे पीछे, कौवा आगे आगे तीर पीछे पीछे, कौवा आगे आगे तीर पीछे पीछे। अब तो जयंत को लगा कौवे को मैं तो मर जाऊंगा। तो फिर फाइनली वो सारे वर्ल्ड में घूम के कौवा श्री राम के चरणों में आया और श्री राम से कहा मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं कभी भी ऐसे गलत काम नहीं करूंगा, आई एम वेरी सॉरी, मैंने आपकी पत्नी को मार मार के लहूलुहान कर दिया। तो श्री राम ने कहा देखो तुमने बहुत गलत काम किया है, तुम मेरे शरण में आए हो, पर ये ब्रह्मास्त्र, ये जो तीर मैंने छोड़ा है, ये खाली नहीं जा सकता, इसका तो फल होगा ही होगा। अब मैं तुम्हें एक, पर तुमने मेरे शरण में आए हो, मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ, तुम्हारे दोनों आईज में से एक आंख नष्ट हो जाएगी, तो तुम बताओ कौन सी नष्ट करूं। तो कौवे ने कहा आप मेरी राइट आई को नष्ट कर दो, क्योंकि तीर को तो लगना ही था। और उस दिन से आज का दिन कौवे को ओनली वन आई से दिखता है, कौवे कांट सी विद बोथ द आईज। ठीक है, तो हनुमान, तो ये कौन कहानी बता रहा है, सीता बता रही है हनुमान को। सीता कह रही है हनुमान तुम जाके श्री राम को बताना ये कहानी कि मुझे जो मिली थी वो सीता ही है, उन्होंने आपके बारे में ये कथा बताई है कि कैसे आपने ब्रह्मास्त्र से कौवे को मारा, और आपने कौवे को तो मार दिया, पर आप रावण ने मुझे उठा लिया, तो आप मुझे बचाने नहीं आ रहे, आप क्यों रावण को क्षमा कर रहे हो, आप जल्दी मुझे बचाने आओ। और फिर सेकंड स्टोरी सुनाई सीता ने कहा मुझे उनको श्री राम को ये भी याद दिलाना कि जब मेरे गाल पे एक काला टीका लगा था और जब वो मिट गया था, तो श्री राम ने अपने हाथों से एक मेंसिल, वो मेटल होता है, उससे टीका बनाया और आपने लगाया। श्री राम आप तो मुझे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्यार करते हैं, आप मुझे क्यों नहीं बचा रहे। सीता फिर रोने लग जाती है, सीता रोती रहती है, बार बार रोती रहती है। और अपनी कहानी आज यहीं पे हो गई खत्म। किस किस को अच्छी लगी ये कहानी, जल्दी से मुझे नानी पर ये पूरा कहानी कब खत्म होएगा? ये तो बहुत टाइम लगेगा, अभी तो हम सुंदरकांड में हैं। फिर क्या होएगा, अब श्री राम कहाँ आ जाएंगे पूरी वानर सेना को लेके, कहाँ आएंगे श्री राम, लंका। लंका, फिर क्या होएगा, फिर उनको मारेंगे। फिर क्या को होएगा, बचाएंगे लंका में आके क्या होएगा, लंका में आके क्या होगा, लोने कहा लड़ाई। लड़ाई वॉर। यस। तो आज हमने ये देखा कि सीता मैया ने श्री राम को क्या स्टोरी सुनाई। तो ये सबके लिए न्यू थी ना, ये पता थी किसी को स्टोरी नानी जब खंडनी वाली। ओपन योर वीडियो भरत समट, आई कैन सी यू, ओपन योर वीडियो quickly, open your video and let's do a quickly, let's do a screenshot. नानी Yes, and both of you come on the screen, Bharat Samat, both of you come together. Yeah, tell me now, tell me. नानी दस खंडेल वाली पिछली भी क्लास में अपने आप को म्यूट नहीं करा था, इस क्लास में भी अपने आप को नहीं म्यूट किया। तो अगर अपने आप को म्यूट नहीं करते ना तो बहुत सारा शोर आ जाता है, फिर सब बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, ये प्रॉब्लम होती है। जब हम म्यूट नहीं करते तो फिर हमें चुप रहना चाहिए, अगर हम चुप नहीं रह सकते तो हमें म्यूट करना पड़ेगा, राइट और रॉन्ग। Right. Let's do a screenshot. I will come, you also come in the front, some in the center. Okay, all of you, Ayan Charu, quickly. ध्रुव अपने आप को सेटिंग ठीक करो,
Is Ane bhaiya there with you? Bharat Samad, is Ane there? Ane, come. Let me call. Acha, come quickly on the screen, both of you. Samarth is going to call. Samarth is going to call Ane bhaiya. And Avyuk, आपके साथ कौन बैठा है? शनाया दीदी है कि आन्या दीदी है? कौन बैठा है? कि मम्मा है? मम्मा है? कौन बैठा है आपके साथ? कोई भी नहीं. कोई भी नहीं बैठा. अयान शारू के साथ मम्मा है. अयान शारू, आपकी मम्मा कहाँ है? मम्मा बाहर गई है क्योंकि मेरा आंटी का वो बेबी शावर. Ane, can you come बीच में, दोनों बॉयज के बीच में? Okay, I can't see all the three boys together. And center कर लो अपने आप को, screen center कर लो. Come, all three boys. Ayan Sharu, come center screen. I can see your forehead. Forehead quickly shift karo. Okay, now everyone has to give a big smile. Otherwise, what will they think? That story is not interesting. 1, 2, and 3. Avyuk, look here. One more. Avyuk, give me a nice smile, big smile. Okay. 1, 2. Look, everyone look at 1, 2, and 3. Anna, you also smile. Brilliant. Okay, कोई बच्चा बोर हुआ क्या स्टोरी से या स्टोरी समझ में आई? जल्दी बताओ. मुझे अच्छी लगी. अच्छी लगी. और सुननी थी. अच्छे, पर न्यू थी ना स्टोरी जो आज डानी ने सुनाई. वो किसी अयांश आपको पता थी वो स्टोरी? नहीं ना. चलो, सो लेट्स डू द क्लोजिंग मंत्र. ओम. ध्रुव. ओम. पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. ओम शांति शांति शांति. परफेक्ट. अच्छा, अब हिंदी में किस किस को हनुमान चालीसा आ गई है? थोड़ी भी. मुझे पूरी आती है. आपको पता है मुझे आती है. आती है. ध्रुव को भी आ गई हनुमान चालीसा की नहीं आई अभी तक? लोनिका को तो हनुमान चालीसा पूरी आती है ना? तो जो भी आप साथ बैठा है, से सीख रही हूँ. मुझे जो भी बैठा है वो हनुमान चालीसा सिखाएगा. लोग जागे रामदूत अदरत बलदामा अंजनी पुत्र पवन सत्नामा. ओके, नेक्स्ट. गणियाते जातर राम काज करी वेको आतर प्रभु चरित सुनी वेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया. Okay, we'll do it next time. We have to learn now. And Avyuk also has to learn the Hanuman Chalisa. Okay, Avyuk? Okay? Alright. Okay, bye-bye. Hari Om, everyone. We'll end the session today. करा ही नहीं. क्या नहीं करा? क्लोजिंग मंत्र अभी तो करा. पूर्ण ध्रुव ने किया था. पूर्ण मुदच्यते भूल गए. नेक्स्ट टाइम करेंगे. चलो, बाय. सी यू. आई लव यू. Bye. Love you.